जिस तरह का अटैचमेंट लोगों का तेनालीरामा के लिए रहा है और शारदा के लिए रहा है वो बहुत स्पेशल है। मेरी दोस्त ने पूछा हाँ तो आ रही है ना, ऐसा हाँ हाँ अवश्य आऊंगी, एंड आई वाज लाइक व्हाट, अवश्य आऊंगी, तो ऐसा निकलता रहता है कुछ ना। तो नागिन वाज इन अ वे कमिंग बैक होम। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लंबा सफर रहा है, पता भी नहीं चला। एक्चुअली रिसेंटली किसी ने पोस्ट किया किसी फैन क्लब में, तो मुझे पता चला कि मुझे 15 साल हो गए हैं। इट्स बिन 15 ईयर्स, और बिल्कुल भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेनालीरामा वापस आएगा। बातें तो चल रही थी, और फर्स्ट सीजन में 1 साल बाद मैंने छोड़ दिया था और सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, और उसके अगले 6 साल तक मुझे कंटिन्यूस मैसेजेस आए हैं कि क्यों छोड़ा, वी वांट शारदा बैक, एंड आप वापस आ जाओ, मज़ा नहीं आ रहा तेनालीरामा में। एंड इट्स क्रेजी हाउ सीजन 2 हैपेंड, और फिर मुझे वापस बुलाया गया, तो मैंने ऑब्वियसली सोचा कि करना चाहिए, क्योंकि इतना लोग याद कर रहे हैं मुझे, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। अगर मेरी पूरी एक्टिंग जर्नी को देखा जाए तो लोग शारदा को तेनालीरामा से याद रखते हैं, तो इसीलिए ऑब्वियसली मैंने मना करने का कोई चांस ही नहीं था, तो मैंने हाँ बोला। और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीज़न 2 भी इतना अच्छा चलेगा और लोगों को इतना प्यार लोगों का मिलेगा, बिकॉज यूजुअली ऐसा कभी होता नहीं है कि 5-6 साल बाद किसी शो का सीज़न 2 आए, और वो भी बिल्कुल सेम कास्ट के साथ, सबके सब सेम, और हम लोग सब मोरलेस एक जैसी दिखते हैं, विच इज़ आई थिंक गॉड्स ब्लेसिंग, और बहुत अच्छा लग रहा है इतना सारा प्यार। मेनली तो क्रिएटिव रीजंस थे, बिकॉज वो लोग शो में लीप लाना चाहते थे, एंड उस वक्त आई डिडंट वांट टू प्ले अ मदर, क्योंकि बहुत ही कैरेक्टर जो शारदा का था बहुत ही चुलबुला प्यारा था, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि अगर बच्चा इन्वॉल्व कर देंगे, क्योंकि तेनाली और शारदा ऑलरेडी बच्चे हैं, अब उनका भी बच्चा होगा तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, तो मुझे ऐसा लगा कि दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, और बच्चा आएगा तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा वो कैरेक्टर प्ले करने में, मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, और ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा। एंड ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मैं शायद थोड़ा सा राइट भी थी, बिकॉज आफ्टर इट टुक द लीप आई थिंक लोगों को उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनको ओरिजिनल जो शारदा और रामा की केमिस्ट्री थी, उनका बचपना था, वो बहुत पसंद था, तो इस वजह से मैं नहीं करना चाहती थी। एंड ऑल्सो बैक देन मुझे लगा कि मैं एक ही चीज़ में बंध के नहीं रहना चाहती, मैं एक्टर हूँ क्योंकि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स निभाना चाहती हूँ, और तेनालीरामा अच्छा चल रहा था, और मुझे पता था कि ये और 3-4 साल चलेगा, और अगर मैं अभी रुक गई तो मैं और अगले 4 साल तक रुक जाऊंगी, और शो चला भी, काफ़ी लंबा चला, और पर उस दौरान मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की अपनी लाइफ में, तो नो रिग्रेट्स, आई एम ग्लैड उस टाइम मैंने छोड़ा, क्योंकि मुझे दोबारा मौका मिला है करने का, तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। हमने जब फर्स्ट टाइम हमने किया था तेनालीरामा, तब इंस्टाग्राम इतना बड़ा नहीं था, तो तब वायरल होना क्या होता है या लोगों को कितना पसंद आ रहा है डायरेक्ट आपको समझ नहीं आता था। पर इस बार जिस तरह की मेरे और रामा के रील्स, तेनाली के रील्स बनते हैं, एडिट्स बनते हैं, लोग जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, इट्स रियली ओवरवेलमिंग। हम लोग दोनों एक दूसरे को भेजते रहते हैं सारे वीडियोस कि तूने ये देखा, ये कितना क्यूट है, ये कितना क्यूट है, तो दोनों वी आर बोथ वेरी वेरी ग्रेटफुल, और बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है, और हमें आपस में भी सीन्स करने में बहुत मज़ा आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा पहला शो था, मेरा कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बस पता था मुझे ये करना है, और तब मुझे जो जो लोग जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे मैं करती थी। बट आई फील सो मेनी ईयर्स डाउन द लाइन इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, इतना कुछ, इतना टेक्निकल एक्सपीरियंस, मतलब मैं अपने आप को वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली साउंड एक्टर्स मानती हूँ, कि एक होता है कि आप इमोशन में रहते हैं, और एक होता है आपको टेक्निकल नॉलेज है कि कैमरा कहाँ लगाए, लाइटिंग क्या है, मार्क क्या है, तो आई थिंक ओवर द ईयर्स वो मेरा बहुत पक्का हो गया है, उसकी नॉलेज मुझे बहुत है। लाइटिंग देख के मैं बता सकती हूँ किसका क्लोज लगने वाला है या कहाँ खड़ा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। एंड मैंने आई थिंक अबाउट 30 शोज़ के होंगे, 30-35 शोज़ इन द लास्ट, तो इतने सारे किरदार निभाए हैं, इतने सारे अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों की ज़िंदगी जी है मैंने, कि ऑफ कोर्स आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट एज अ पर्सन। मैं बहुत एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं जो मेरे अब एक्टिंग में आपको दिखाई देगा, बहुत मैच्योरिटी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सारा डिफरेंस रहा है। तब मैं बिल्कुल फ्रेश थी, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर एक बहुत एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट अभी भी है नए नए कैरेक्टर्स प्ले करने की, पर बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया है और बहुत ठहराव आ गया आई थिंक लाइफ में अभी। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आई थिंक हर एक्टर का यही सपना होता है कि मैं एक शो करूं या मैं एक फिल्म करूं और वो हिट हो जाए,
टीवी में हमको लगता है कि मैं एक शो करूं और बस वो चलता ही रहे सालों साल और वो कैरेक्टर हिट हो जाए और लोगों को बहुत पसंद आए। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने जो पहला शो किया वो आई थिंक 1 साल चला, कभी कोई शो 2 साल चला। शारदा एक बहुत हिट कैरेक्टर है मेरे करियर का, लेकिन बिकॉज कोई भी कैरेक्टर 7 साल 8 साल नहीं चला, मुझे बहुत अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला, बहुत सारी। एंड आई थिंक एक्टर का एक सारी दुनिया के सारे प्रोफेशंस एक तरफ और एक्टर बनना एक तरफ, क्योंकि आप एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जी सकते हो, आप इतना कुछ प्ले कर सकते हो। मतलब मैं नागिन भी बन सकती हूँ, मैं कॉलेज की स्विमर भी बन सकती हूँ, मैं हिस्टोरिकल कहीं 14वीं सेंचुरी में जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे वो सारे मौके मिले करने के। और जो भी हम कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की पर्सनालिटी हमेशा होती है। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई रिप्लेस करता है या कोई और एक्टर उस कैरेक्टर को निभाने आता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी उसमें डाली है। जैसे शारदा में प्रियंवदा 50% प्रियंवदा है। अब अगर मैं चली जाऊंगी तो कोई शारदा का जो लिखा हुआ है वो तो कर लेगा, लेकिन मैंने जो अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा डाला है वो कोई कैसे करेगा। तो इसलिए मेरे सारे कैरेक्टर्स मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं, मैंने अपनी पर्सनालिटी बहुत सारी डाली है हर कैरेक्टर। इसलिए मेरा जो पहला शो था वो बालाजी का ही था। बैरी पिया और बेताब दिल की तमन्ना है, जो दोनों मैंने साथ साथ किए थे, वो दोनों ही बालाजी के शोज़ हैं। और उसके बाद मैंने 10 साल बालाजी के साथ बिल्कुल काम नहीं किया। तो नागिन वॉज इन अ वे कमिंग बैक होम, और सब लोग, मुझे याद है, बोल रहे थे, अरे जब मेरा आया भी सजेशन और सब कुछ, तो सब लोग बोल रहे थे अरे ये तो बालाजी टैलेंट है, हमने ब्रेक दिया। मुझे याद है प्रोडक्शन वालों ने भी जब बजट वगैरह के लिए मुझे फ़ोन किया, कहते अरे आप पैसे क्यों मांग रहे हो, हम ही ने तो आपको ब्रेक दिया है, आप एक्टर तो हमारी वजह से ही बने हो। ऐसे ना 10 साल तो आप लोगों ने मुझे याद नहीं रखा। पर ऑब्वियसली मैं जो भी आपका फर्स्ट होता है आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होते हो और आपको हमेशा याद रहेगा। तो मुझे मेरा पहला ब्रेक एकता मैम से ही मिला और बालाजी से मिला, तो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे याद है जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी 2009 या 10 में मैम के साथ, और इट वाज सो ओवरवेलमिंग, क्योंकि हमने इतनी कहानियाँ सुनी थी कि एकता मैम ऐसे चिल्लाती है, ये होता है वो होता है। पर जब हम पहली बार मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि, तब मैं कॉलेज में थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई कांट यू डू द शो। आई सेड मैम आई डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे, या वील सॉर्ट दैट आउट, वील सॉर्ट दिस आउट, वील सॉर्ट दैट आउट। तो ऐसे चुटकियों में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मैंने वो अपना पहला शो किया उस वक्त। एक्चुअली हर शो में कुछ ना कुछ स्पेशल रहा है, पर ऑब्वियसली तेनालीरामा क्योंकि वापस आया है और शारदा को टचवुड लोग इतना प्यार देते हैं, इतना इतना, मतलब मेरा इंस्टाग्राम भरा रहता है उठा लो से। और जब मैंने छोड़ भी दिया था तो रास्ते में भी लोग मुझे पकड़ के बोलते थे क्यों छोड़ा आपने, क्यों छोड़ा, ऐसे कैसे आप शो छोड़ सकते हो। तो जिस तरह का अटैचमेंट लोगों का तेनालीरामा के लिए रहा है और शारदा के लिए रहा है वो बहुत स्पेशल है। उसके अलावा कुछ शोज़ बहुत मज़ेदार रहे हैं, जैसे नागिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने ये जो कि मेरा पहला शो बैरी पिया, उसमें मैंने बहुत डांस के आइटम नंबर, लाइक डांस नंबर्स थे, क्योंकि उसमें मैं कोठे वाली थी, तो हर तीसरे दिन कोई माधुरी दीक्षित के गाने पे मैं डांस करती थी। तो मुझे वो याद है, वो बहुत अच्छी मेमोरीज है। वो पहला शो है और उस तरह का माइलेज मिलना और उस तरह की फुटेज मिलना बहुत अच्छी बात थी उस वक्त। एक शो किया था मैंने स्विम टीम, जो यूथ शो था मेरा, द ओनली यूथ शो आई हैव डन, तो वो बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए। बहुत अच्छी है टचवुड, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग। पहले सीज़न में भी हम लोग बहुत वीडियोस बनाते थे और बहुत मज़े करते थे, पर हमें ना वक्त नहीं मिलता है क्योंकि इतना हेक्टिक होता है तेनाली का शूट। तेनालीरामा एक्चुअली किसी और शो की तरह नहीं है। जैसे आप दूसरे टीवी शोज देखते हैं कि एक्टर्स अक्सर वैनिटी में बैठ के बातें करते हैं, पत्ते खेलते हैं, खाने की मीटिंग होती है। हमारे शो में हमें एक दूसरे से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि इतनी लाइंस होती है और इतनी डिफ़िकल्ट है हमारी लाइंस और डायलॉग्स, और स्पेशली तेनाली का इतना काम रहता है कि हमें बिल्कुल, हम अगर साथ भी बैठे होते हैं तो हम बस लाइनें याद कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत कम वक्त मिलता है कि हम एक दूसरे से 2 मिनट बात भी करें। तो सुबह शाम हेलो हाय, और अगर बहुत बहुत कोशिश करके कोई एक रील हफ्ते में अगर बना पाए तो बनाते हैं। पर ओवर द ईयर्स हम लोग दोनों बहुत इवॉल्व हुए हैं, हम लोग बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, और हम दोनों की ग्रोथ आई थिंक इन द लास्ट 6-7 ईयर्स ना बहुत सिमिलर रही है। तो एक हम लोग बिना बोले भी हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम एक दूसरे को देख के ही समझ जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं या हमें क्या चाहिए। तो
इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप वी हैव। किसी और एक्टर को लेके तो स्ट्रेस नहीं, बट खुद ही बहुत स्ट्रेस होता है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। आप लोग देखते हो तो ऐसा लगता है कि कितना खुशी खुशी दोनों हंस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत मेहनत है, क्योंकि लाइंस अक्सर सीन से 10 मिनट पहले या उसी वक्त आती हैं, और इतना कुछ। और क्या है ना, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की लैंग्वेज नहीं है। किसी और शो में आप फिर भी आफ्टर अ पॉइंट उस कैरेक्टर की तरह सोचने लगते हो, आप उसकी तरह बात कर सकते हो, आपको पता है सीन का मुद्दा ये है, तो आप उसको सजा के बोल सकते हो। पर यहाँ पर वो नहीं है, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो उनको याद करना, समझना, उस फ्लो में बोलना। और कॉमेडी इज़ सो टफ। आप कोई भी माइथो ले लो, हिस्टोरिकल ले लो, या नॉर्मल डेली सोप ले लो, उसका एक पेस होता है, आप आराम से बात करते हो। और कॉमेडी बहुत फिजिकल होती है कि आपके हाथ पैर भी घूम रहे हैं, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उस तरह के डायलॉग्स बोल रहे हो, तो वो सबको एक साथ लेके चलना और उसको बड़ा नेचुरल बनाना, तो इसमें काफ़ी मेहनत जाती है। और तो स्ट्रेस तो बहुत होता है। आई थिंक वी आर वेरी स्ट्रेस्ड। हाँ बिल्कुल होता है। तो वो मैंने अभी अचानक से रियलाइज़ किया कि पहले मेरा बहुत होता था, जब मैं सीज़न 1 कर रही थी, तब भी ऐसी दोस्त से बात करते करते, आई रिमेंबर अभी कल परसों की बात है, मेरी दोस्त ने पूछा हाँ तो आ रही है ना, ऐसा हाँ हाँ अवश्य आऊँगी, है ना, व्हाट, अवश्य आऊँगी। तो ऐसा निकलता रहता है कुछ ना कुछ, बहुत शुद्ध हिंदी में मुँह से निकलता ही रहता है आजकल, तो होता है। नहीं, डेफिनेटली मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक 3 वेब शोज़ किए हैं, पिछले साल शूट किया है, जो इस साल सारा बाहर आया है। वेब का डेफिनेटली प्लस पॉइंट है कि आपको स्क्रिप्ट एडवांस में मिल जाती है। नॉट ओनली आप लाइंस याद कर लेते हो, लाइंस तो एकदम दिमाग में बैठ ही जाती है, पर आप उस कैरेक्टर पे भी वर्क करते हो। आप उस सीन को कैसे अप्रोच करोगे, उसमें क्या कर सकते हो, उसकी कोई बैक स्टोरी, आगे की स्टोरी, बहुत कुछ आप सोच सकते हो। तो परफॉर्मेंस में बहुत डायमेंशन रहता है, बहुत स्कोप रहता है उसके साथ खेलने के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ। वेयरएज़ टीवी में क्या है कि आया और किया, उसके लिए ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है ना, रीडिंग के लिए उतना वक्त मिलता है, तो जो हुआ। तो डेफिनेटली टेलीविजन इज़ अ लॉट हार्डर। हम लोग टीवी एक्टर्स को बोलते हैं अरे ये एक्टिंग नहीं है, पर टीवी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने इतने मतलब मैंने अभी एक शो किया, सीरीज़ किया, बड़ा नाम करेंगे, जो राजश्री की है, जो सूरज सर के साथ, उसमें आप एक्टर्स देखेंगे एक से एक इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने नोन सब के सब। पर वहाँ काम करने के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि टीवी में हम लोग इतना टफ है, लाइक टू मेमोराइज योर लाइन्स, परफॉर्म, और आपको रोज़ का 21 मिनट फुटेज निकालना है, तो आपको एक ही शॉट में देना है, जो करना है वो एक या मैक्सिमम 2 टेक में आपको डिलीवर करना है। वेयरएज़ वेब में आपको वो लग्जरी है, आप सोच सकते हैं, आराम से डिलीवर कर सकते हैं, आपको वो पीस ऑफ माइंड है, आपका सेटअप ऐसा है कि एक्टर फ्रेंडली है, आपको एक्टर को कंफर्टेबल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टर परफॉर्म कर रहा है। पर टीवी में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, आई थिंक हर लड़की का राजश्री फिल्म में, मतलब हर एक्ट्रेस का, या इवन पीपल हु डोंट वांट टू बी एन एक्टर, उनको एक राजश्री सेटअप में होना आई थिंक सबका मन है। और मैंने बचपन में जो पहली फिल्म देखी थी वो हम आपके हैं कौन थी, और मैंने माधुरी दीक्षित को डांस करते हुए देखा था, एंड आई वाज लाइक अरे मुझे यही करना है। और वो बचपन में कभी देखा और वो मैं भूल गई, और इतने साल बाद जब मुझे कॉल आया इस सीरीज़ के लिए, और मुझे पता था कि सूरज सर शो रनर हैं, और मैंने गुल्लक देखी थी सीरीज़, और मुझे पता था, कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे पलाश वासवानी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करना है, और ये इतना वंडरफुल डुओ था, और कैरेक्टर भी इतनी प्यारी भाभी, और राजश्री इज़ नोन फॉर देयर भाभीज, मतलब राजश्री की भाभियाँ सबसे प्यारी और सबसे क्यूट होती हैं। तो जब मुझे कॉल आया तो ऑब्वियसली देयर वाज नो वे कि मैं मना करती, एंड लकीली मैं फ्री थी, कोई और प्रोजेक्ट नहीं था मेरे पास उस वक्त, तो सूरज सर के साथ मिलके काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली थिंक आई वुड बी ग्रेट ऑन अ संजय लीला बंसाली सेट। बहुत मन है मुझे वहाँ काम करने का, क्योंकि मैं ट्रेन डांसर हूँ, और अगर आप तेनाली देखेंगे तो आपको लगेगा कि यू नो दिस होल इंडियन लुक एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें मैं काफ़ी अच्छा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो एक रहा है मेरा बचपन से मन। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस, बट आई हैव बीन वेरी लकी। मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है और जो भी शोज़ किए हैं, तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक। तो अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है तो, क्योंकि काफ़ी मेरे आसपास के लोग भी सफ़र कर रहे हैं।
मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स नहीं दे रहे हैं, या प्रोड्यूसर्स को एक्चुअली ऊपर से पेमेंट्स नहीं आ रही है, या ये एक्चुअली इन एक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स को सताया है इसीलिए ये अटक रहा है। पर्सनली टचवुड आई हैव बीन वेरी लकी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट्स डिले हुई हैं, मेरे साथ भी बहुत डिले हुई हैं, लेकिन नहीं आई ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, डिलेज हो रहे हैं पेमेंट्स में कई सारी जगह, एंड एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ऊपर से नहीं आया है। पर आई एम रियली होपिंग दिस गेट सॉर्टेड, क्योंकि हम लोग वैसे ही एज एक्टर्स हम लोग क्रेडिट पे काम करते हैं, हम लोगों को इमीडिएटली नहीं मिलते हैं पैसे। हम लोग 3 महीने 4 महीने कई बार 5 महीने बाद हमारी पेमेंट्स आती हैं, और अगर उसमें भी डिले हो तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज हम लोग लिटरली बिना पैसों के काम करते हैं 5-6 महीने, और उसके बाद भी अगर डिले होता है तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज वी वर्क वेरी वेरी हार्ड। पर हाँ, ये सिचुएशन हो रही है कई सारी जगह, एंड आई रियली होप इट गेट्स सॉर्टेड। ये अफवाह सही है? मतलब हो तो रहा है, आसपास कई लोगों के साथ हो रहा है। अब सब प्रोड्यूसर्स ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक 90% प्रोड्यूसर्स सही टाइम पर कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो 10% की वजह से जो लोगों को तकलीफ हो रही है तो लोग तो बात करेंगे। सो द रीज़न कि मेरे को इतना वक्त लगा वेब में डेब्यू करने का, उसका रीज़न ही यही था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था जो पहले वेब का चलन था ना, कि वो बहुत सारे मेकआउट सीन्स होंगे या बहुत गालियाँ होंगी। तो इनिशियली आई थिंक लास्ट 10 years में वेब ज़्यादातर वैसा ही रहा है, और इवन बड़े प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, वहाँ पर भी मेनली क्राइम और लॉट ऑफ ब्लड शेड और गोर और यही सब चल रहा था, जिससे मैं ज़्यादा एसोसिएट नहीं करती। मुझे खुद भी इतना देखना पसंद नहीं है, और मुझे ऐसा कुछ करने का भी ज़्यादा मन नहीं था उस वक्त। और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो बनेगा ऐसा जो परिवार के साथ देखने लायक होगा या ऐसा होगा। एंड इट वर्कड आउट। मतलब राजश्री का डेब्यू OTT में, और राजश्री से प्योर एंड पायस और संस्कारी तो और कुछ है ही नहीं, और उस सीरीज़ का पार्ट होना और पहला डेब्यू मेरा उनके साथ होना, ये आई थिंक इट्स जस्ट प्योर लक कि मुझे करना नहीं था वैसा कुछ, और इनका आया और ये भी हो गया। मेरी जो दूसरी सीरीज़ है अमेजॉन पे, किल दिल, वो भी काफ़ी स्वीट कॉलेज रोमांस और बहुत इंटरेस्टिंग एक मिस्ट्री स्टोरी है। बट हैविंग सेड दैट, यू नेवर नो, आई कैन नेवर से नेवर, क्या पता आगे कुछ ऐसा चैलेंजिंग रोल आए जिसमें मेरा मन करे करने का। बट स्क्रिप्ट की डिमांड होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज वो सेंसेशनल है इसीलिए करना मुझे पसंद नहीं। ना चाहते हुए तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अगर मैं कुछ करूँ तो वो इसीलिए होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ, एंड आई बिलीव इन द स्क्रिप्ट। ऐसे कई सारे बड़ी फिल्मों में ऐसे आए हैं मुझे रोल्स, एक सीन 2 सीन, या जिन डायरेक्टर्स के साथ मेरा काम करने का बहुत मन था, पर अगर वो जस्टिफाइड नहीं है और मुझे लगता है कि मैं वहाँ वेस्ट हो रही हूँ, मेरा टैलेंट दिखेगा नहीं, या मैं कुछ उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहती। हाँ, इफ़ेक्ट तो मुझे करता है। मैं ऐसा कुछ इनसिग्निफिकेंट नहीं करना चाहती कि लोगों ने देखा और किसी को ध्यान भी नहीं रहा कि मैं वहाँ हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत कंसर्न थी बड़ा नाम करेंगे करने में भी, क्योंकि उसमें मैं लीड नहीं हूँ। यूजुअली मैंने हमेशा प्रोटैगनिस्ट ही प्ले किया है, या तो मैं हीरोइन रही हूँ या विलन रही हूँ। बीच का मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है इनसिग्निफिकेंट जिसे आप देख के भूल जाएं। पर यही खासियत है वेब सीरीज़ की कि आपके पास अगर एक सीन भी हो जिसका एम्फेसिस है, तो लोग हीरो हीरोइन को भूल जाएंगे पर उस इंसान को याद रखेंगे जिसका वो इम्पैक्टफुल सीन था। एंड आई थिंक वही हुआ कहीं ना कहीं। मेरे डायरेक्टर ने भी मुझे वैसे ही कन्विंस किया कि उसमें ना पूरी सीरीज़ में ऐसे 2 सीन हैं इन विच ऑडियंस का दिल आप ले जाओगे। और वो जो 2 सीन्स उन्होंने कमिट किए थे, वो सीन्स इतने वायरल हुए, लोगों को इतना पसंद आया, मुझे इतने सारे लोगों ने फ़ोन किया, और मैं खुद जब वो सीन देख रही थी ना, मैं खुद रो रही थी बैठ के। मैं ऐसे, यार इतने सालों में मैंने इतना काम किया है, पर ये एक सीन ने मुझे, मतलब इट्स गिविंग मी गूज़बम्प्स। तो आई थिंक वेब हैज़ दैट पावर कि आपका एक सीन भी ऐसा मिले ना आपको जिसमें आप बहुत अच्छा करोगे, तो वो स्क्रीन टाइम फिर फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक सीन ही आप लोगों का दिल ले जाओगे वहाँ पर। आई थिंक स्प्लिट्सविला जाना एक बहुत अच्छा डिसीजन था। सब लोग मेरे अगेंस्ट थे, बिकॉज मैंने 10 साल का टीवी कर चुकी थी और तेनाली रामा कर चुकी थी तब, और काफ़ी हिट शोज़ किए थे मैंने। और उसके बाद अचानक से ओवरनाइट, मतलब मुझे दोपहर को कॉल आया, उन्होंने बोला अगले दिन जाना है। मैंने बिना सोचे, मैंने सोचा हाँ 1 महीने फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, भाग जाती हूँ मैं।
तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया, एंड दे सेड आर यू गोइंग टू होस्ट? आई सेड नहीं, होस्ट तो सनी करती है एंड रणविजय करता है। आई सेड नहीं, तो कुछ अलग सेगमेंट होस्ट करना है? ऐसे नो, आई एम गोइंग एज अ कंटेस्टेंट। दे वर लाइक व्हाट, व्हाई वुड यू डू दैट? और जब मैं वहाँ गई भी तो मुझे रणविजय ने भी पूछा कि आपने तो यूजुअली लोग यहाँ आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, कोई बना बनाया करियर लेके यहाँ पर आज तक नहीं आया है, तो क्यों आए हो? वैसे पता नहीं, मुझे ना लोगों ने अभी तक अपने कैरेक्टर्स के लिए जाना है और प्रियंवदा को कोई नहीं जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ आऊँगी, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी, तो लोगों को समझ आएगा कि मैं असली ज़िंदगी में कैसी हूँ। सो ही सेड फेयर, एंड मैंने ना कोई कोशिश नहीं की उधर, ना कैमरा के सामने कूल बनने के लिए या किसी से दोस्ती या कुछ भी। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक थी, जैसी मैं असली ज़िंदगी में हूँ मैं बिल्कुल वैसी थी। और 15 दिन तो मैंने ज़्यादा लोगों से दोस्ती भी नहीं की, बातें भी नहीं की। और उसके बाद अचानक से मतलब सारे जो भी टास्क थे मैं जीतती गई और इट जस्ट वर्कड आउट। एंड आई रियली फील उस शो ने मुझे ये सिखाया कि इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ ना, आप जो हो अगर आप वैसे रहोगे, सूनर और लेटर आपका नंबर आएगा और आप ज़रूर जीतोगे। मतलब इन लाइफ इन जनरल आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जैसे हो तो वो ज़रूर आपके लिए वर्क करेगा, क्योंकि वो जगह कोई और नहीं ले सकता। आप हो और आप कुछ और बनोगे तो कोई और आपसे अच्छा हो सकता है वहाँ पर आप जैसे हो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जस्ट बी योर सेल्फ, और कहीं ना कहीं इट्स ऑलवेज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। हाँ, हम लोग अभी भी दोस्त हैं और ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। उसका भी ही स्टार्टेड एक्टिंग, उसके बाद आई थिंक उसने टेलीविज़न किया और हाँ, हम लोग मिलते रहते हैं इवेंट्स वगैरह पे, अभी भी दोस्ती है। मुझे नहीं, आई एम सिंगल अभी, बट मुझे आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल वोंट अग्री, लेकिन मुझे लगता है प्यार बहुत बार होता है, प्यार होता रह सकता है। और क्योंकि आप इवॉल्व करते हैं एज अ पर्सन, थिंग्स चेंज। आपको कभी कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, फिर ज़िंदगी में आप और सीखते हो, आपकी और मैच्योरिटी लेवल वो होती है। तो कई बार जो आपका पार्टनर है वो एक साथ इवॉल्व नहीं होते, उनका डायरेक्शन अलग हो जाता है, इवॉल्व होने का आपका अलग हो जाता है, तो कई बार डिस्कनेक्ट आ जाता है। एंड देन यू माइट नीड समवन जो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करे। तो ऐसा होता है और इसमें कुछ गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, एज लॉन्ग एज कोई और को दुख नहीं पहुंच रहा है आपकी इन डिसीजन से। तो आई थिंक प्यार बहुत खूबसूरत है और प्यार में रहना मुझे बहुत पसंद है और होता रहता है यार क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली। मुझे लगता है कि आप जब किसी से मिलते हो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये इंसान मुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा, इसको फ्रेंड जोन करना है, इसको ब्रदर जोन करना है या इसको इग्नोर करना है। आई थिंक हम सभी देखते ही पहचान जाते हैं। थोड़ा अप्रोच करने में वक्त लगता है, एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है, बट आई थिंक प्यार तो पहली नज़र में होता है। न्यूज़ तो मैं नहीं सुनाने वाली अगर प्यार में हूँ या नहीं हूँ, एक बार पब्लिक हो चुका है मेरा प्यार, दोबारा करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एक्चुअली मेरा सीज़न के बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया। आई थिंक 2019 में था और ऑलमोस्ट 1-2 साल का आना जाना वाला लॉकडाउन था। और लॉकडाउन के बाद तुरंत मुझे नागिन ऑफर हुआ और उसके बाद मैं एक और शो करने लगी। तो एंड एक्टिंग वाज ऑलवेज माय फर्स्ट लव। ऑब्वियसली 10 साल में एक्टिंग कर चुकी थी और उसके बाद मैंने एक रियलिटी शो किया और मुझे आया था बिग बॉस का कॉल राइट आफ्टर स्प्लिट्स, क्योंकि आई थिंक जो लोग जीतते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें फ़ोन तो कर ही लेते हैं। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि बहुत सिमिलर हो जाएगा। मैंने जो स्प्लिट्सविला में ज़िंदगी जी है और उसके बाद मैं जब बिग बॉस में आऊँगी तो वो बहुत सिमिलर होगा वही, क्योंकि मैं एज अ पर्सन आई हैव नॉट ग्रोन, इट्स द सेम। 6 महीने में बाद क्या ही अलग हो जाएगा, वही चीज़ें होंगी जो मैंने वहाँ की, वही फ़ोन नहीं, वही। और मैं लड़ाई झगड़ा वाली पर्सन हूँ नहीं इतनी, तो मुझे ऐसा, एंड ऑल्सो बिकॉज आई वन, और मुझे ऑनेस्टली था कि मैं तब बिग बॉस करना चाहूँगी जब मैं जीत सकूँ दोबारा। तो आई डोंट वांट टू रूइन माय विनिंग स्ट्रीक एंड आई फेल्ट कि अभी स्प्लिट्सविला किया है एंड इट्स वेरी सिमिलर, ऑडियंस मेरा क्या अलग देखेगी। तो एज अ पर्सन इफ़ आई ग्रो, इफ़ आई चेंज अ लिटिल एंड देन इफ़ आई कम बैक, तो वो जर्नी मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होगी देखना कि अब मैं क्या ऐसा, या इस कंडीशन में या इस प्रेशर में मैं क्या अलग कर रही हूँ। तो इसीलिए दैट ईयर आई लेट इट बी। और वैसे भी लॉकडाउन वाला साल था एंड आई थिंक वी वर ऑल
struggling with a lot of things at that time. तो वो and I'm glad कि मैंने उस वक्त नहीं किया. और बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मैं आने वाले 10 साल में कभी भी कर सकती हूँ, 15 साल में. तो मैं तभी करना चाहूँगी जब मेरे विनिंग के चांसेस हायर हों. और खतरों मुझे देखना बहुत पसंद है, पर मैसिव फियर. इनफैक्ट अगर मरा हुआ कॉकरोच भी मुझे बाथरूम में दिख जाए तो मैं अपने गार्ड को नीचे से बुला के लाती हूँ उसे निकालने के लिए. तो वहाँ बैठकर कॉकरोच मेरे ऊपर नीचे घूमेंगे, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. तो खतरों वाज रूल्ड आउट. स्प्लिट्सविला के बाद ऑब्वियसली बिग बॉस आई वांट टू डू लेटर. आई रियली वांट टू डू झलक. डांस रियलिटी शो का मुझे बहुत ज़्यादा मन है. और इवन दो डांसिंग से मेरा नाता छूट गया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो मेरा करने का बहुत मन है. तो इफ़ दैट एवर वर्क्स आउट आई लव. अभी तो फिलहाल तेनाली में बिजी हूँ, और इस बार मैंने प्रॉमिस किया जब तक तेनाली चलेगा मैं नहीं छोड़ूंगी. तो और मुझे ऐसा लगता है, एंड आई रियली होप अगले 2-3 साल तक चले शो. तो उसके बाद अगर आता है आई वुड लव टू डू इट, बिकॉज देन आई थिंक काफ़ी I've changed as a person a lot. Actually, touchwood बहुत कम negative comments आते हैं. I don't know if it's the character I'm playing कि शारदा सब इतना पसंद करते हैं, उसको क्या ही बुरा बोलेंगे, या पर्सनल लाइफ में भी मेरे ओपिनियंस या मेरा कुछ भी लोगों को इतना हर्ट शायद नहीं करता है कि लोग नेगेटिव बोले. हाँ, ऑफ कोर्स जब मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए हैं तो मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो एंड स्टफ लाइक दैट. बट दैट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि अरे मैं बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छा ये कैरेक्टर निभा रही हूँ, इसलिए मुझे लोग बुरा बोल रहे हैं. बट पर्सनल लाइफ में बहुत पर्सनली हर्टफुल कमेंट्स बहुत कम है, और अगर होते भी है ना तो आई जस्ट इग्नोर इट. आई एम जस्ट लाइक दे आर डूइंग इट फॉर अटेंशन, क्योंकि 10 में से एक अगर बुरा है तो मैं वो बुरा वाला पढ़ूंगी. और मैं उनमें से नहीं हूँ जो उल्टा जवाब देती है या स्क्रीनशॉट करके ओ ऐसा क्यों. अरे उनकी ओपिनियन है, उनको बोलना है. नाउ यू आर अ पब्लिक फिगर, लोगों का हक है अच्छा बुरा दोनों बोलने का. अब किसी को बुरा बोलना है तो ठीक है, यू इग्नोर इट. सबका ओपिनियन है, एवरीवनस एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन. किसी को कोई चीज़ सही लगेगी, किसी को नहीं लगेगी. बोलने का हक सबको है, पर किसी को नीचा दिखाने का हक नहीं होना चाहिए. क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे लोग आकर मुझे कुछ भी कॉमेंट कर सकते हैं, तो बुरा भला बोलना जस्ट बिकॉज उनका फेसलेस है, मुझे पता नहीं है कि कौन बोल रहा है, वो गलत बात है. आई मीन बट देन अगेन असली ज़िंदगी में वो लोग आके आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं. वो लोग सिर्फ पीछे छुप के किसी और फोटो के और किसी और नाम के ही बोल सकते हैं. तो आई डोंट, इट डजंट रियली मैटर टू मी, क्योंकि मेरे लिए वो फेसलेस लोग हैं. वो असली ज़िंदगी में अगर हक रखते हैं मुझे आके सामने से बोलना कि जो भी वो लिखते हैं, तो इट विल स्टिल मैटर. अदरवाइज इट रियली डजंट मैटर कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं. नहीं, अभी तक मुझे वक्त नहीं मिला देखने का, पर मुझे पसंद है सारी बॉलीवुड फिल्में देखना. आजकल थिएटर जाना उतना होता नहीं है, जो बहुत गलत बात है. हम लोगों को निकल के जाना चाहिए थिएटर, बिकॉज इट्स आवर इंडस्ट्री, और जितना अच्छा करेगी उतना अच्छा है. पर इस तरह की बड़ी माउंटेड फिल्में तो ऑफ कोर्स थिएटर में देखने का अलग मज़ा है. तो हाँ, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी. आई थिंक ओवरऑल मैंने हर किस्म के कैरेक्टर्स निभाए हैं और किए हैं. और अगर वेब भी देखे तो फैमिली भी है, यूथ भी है. तो मुझे ऐसा कुछ, आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ कि मुझे ऐसा ही काम करना है. मैंने हर किस्म का काम किया है, रियलिटी भी किया है, प्लेज भी किए हैं, थिएटर भी किया है. तो आई फील आई एम अ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट. मुझे जहाँ मन लगा, जो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ का सेटअप अच्छा लगा, मैं वहाँ काम करना चाहती हूँ. मैंने कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं किया. मैंने कभी भी दूसरे एक्टर्स की तरह ये नहीं सोचा कि ओ मैं हीरोइन हूँ तो मुझे हीरोइन ही रहना है. मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने वो कर लिया. कभी मैंने कैमियो कर लिया. तो मुझे काम करना बहुत पसंद है. मुझे कैमरे के सामने एक्टिंग करना बहुत पसंद है. और इसीलिए आई थिंक जो भी किरदार मेरे दिल को छुएगा मैं करूँगी. आई रियली फील लाइक फेलियर इज़ द की टू सक्सेस. आप जितनी बार फेल करेंगे आप सक्सेस से उतने करीब होंगे, क्योंकि आपको अपने फ्लॉज आप समझते रहोगे. आई मीन अगर आप पहली बार में सक्सेसफुल हो गए, गुड फॉर यू, ग्रेट. पर अगर नहीं हुआ तो आप जितनी बार फेल हो रहे हैं आपको उतनी गलतियां समझ आ रही हैं और आप उतना अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे. और फॉर मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पेशेंस एंड यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. अगर आप श्योर हो कि आपको वो चाहिए, वो सूनर और लेटर आपके पास आएगा. तो गिव अप नहीं करना है, बस लगे रहें. आई वॉन्ट टू थैंक देम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज, क्योंकि मैंने
इतने अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए हैं और बहुत मुश्किल है कि थ्रू सो मेनी कैरेक्टर्स आपके फैंस आपको प्यार दें, क्योंकि यूजुअली एक कैरेक्टर से इंसान जुड़ जाता है, लोगों को एक कैरेक्टर जो आप निभा रहे हैं वो अच्छा लगता है, पर अलग अलग कैरेक्टर्स में भी आपको एक्सेप्ट करना, उतना प्यार देना, आपके शोज बार बार देखना कि कभी स्विमिंग कर रही है तो कभी वो तेनालीरामा की बीवी बनी हुई है, और फिर भी कुछ लोग हैं जो मुझे 15 साल से फॉलो कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई जस्ट होप मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूं और आप लोग मेरी परफॉर्मेंस से खुश रहें और इन्जॉय करें, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव।